रोहतक जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी सुखविंदर को फांसी की सजा। वारदात में एक बच्चे समेत 6 लोगों की गई थी जान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट। 1,79,000 करोड़ का अनुमानित बजट। इस साल कोई नया टैक्स नहीं। बजट में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत। 5,47,000 किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी का निशाना। बोले जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं विरोधी। हमें तोड़ने और बांटने वालों से बचना होगा। सीएम भगवंत मान की ओर से शुभकर्ण के परिवार की आर्थिक मदद का ऐलान। 1 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार। बहन को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा। किसान नेताओं का शुभकर्ण का अंतिम संस्कार करने से इनकार। बोले पहले एफआईआर दर्ज करे सरकार, फिर करेंगे संस्कार। परिवार पर दबाव बनाने का भी लगाया आरोप। शुभकर्ण के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में पंजाब सरकार। सीएम मान बोले जल्द दर्ज करेंगे एफआईआर। नफरत से चलाई गई गोली, दोषियों को देंगे सख्त सजा। हरियाणा पुलिस का यू टर्न। आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ नहीं लगाया जाएगा एनएसए। किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। संयुक्त किसान मोर्चा आज मना रहा ब्लैक डे। 26 फरवरी को देश भर में हाईवे पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। शंभू और खनौरी बॉर्डर नहीं जाएगा एसकेएम। 5वें चित्र भारती फिल्मोत्सव का होगा आगाज। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। कई जानी मानी हस्तियां करेंगी शिरकत। 25 फरवरी को होगा समापन। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम। आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर, जहां बहुचर्चित जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी सुखविंदर को फांसी की सजा सुनाई है। एक अन्य दोषी को 3 साल की सजा दी गई है। 12 फरवरी 2021 को 7 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस वारदात में एक बच्चे समेत 6 लोगों की जान गई थी। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य जो दोषी है इस मामले में, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि दोषी सुखविंदर की तरफ से कोर्ट में रहम की भीख मांगी गई थी। बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे का हवाला दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से 6 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद कोर्ट का यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला। दोषी को फांसी की सजा दी गई है। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे। बहुचर्चित जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य दोषी सुखविंदर को फांसी की सजा दी है। एक अन्य दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया था। एक मासूम बच्चे समेत 6 लोगों की जान ली गई थी। आज कोर्ट का बड़ा फैसला बहुचर्चित जाट कॉलेज अखाड़ा मामले में, जहां दोषी को फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। आखिरी बजट आपने पेश किया है, चुनाव सिर के ऊपर हैं, कैसे ध्यान में रखते हुए पेश किया गया? देखिए, चुनाव है या नहीं है, विषय ये नहीं है। हमारा बजट तो हमेशा हमारी आवश्यकता समाज की कैसी है, किस वर्ग की आवश्यकता है, उस वर्ग की आवश्यकता को देख करके हमने करते हैं। हमारा बजट कभी भी डिमांड बेस्ड नहीं होता, नीड बेस्ड होता है। आज जिस वर्ग को आवश्यकता है, चाहे गरीब को आवश्यकता है, उसके लिए हम करते हैं। महिलाओं की आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है, किसान की आवश्यकता है। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और हमने इस बजट को बनाया। हमारे ऊपर चुनाव का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।
विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का वैसे तो काम ही नुक्स निकालना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई भी नई चीज इसके अंदर नहीं है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी कही है। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी कहें या गणित कहें, गणित के बिना कभी भी कोई हिसाब किताब लगाया नहीं जा सकता। बजट का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि कितना आपके पास आ रहा है, कितना आपसे जा रहा है। आया हुआ पैसा ही जाएगा, जो आया नहीं है वो जा नहीं सकता, जो जाएगा उसकी पूर्ति हमको करनी है। तो ये गणित के बिना होता नहीं है। वो हम गणित कहते हैं, वो आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से कहें, आलोचना करने वाले हमेशा आलोचना करते हैं, उनके पल्ले तो कुछ होता नहीं है, काम वो कर सकते नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उठ करके भाग जाते हैं, उसको फेस नहीं कर सकते हैं। तो इस नाते से विपक्ष हमेशा घिसी पिटी बातें करता है, आगे करता रहेगा, हमको परवाह नहीं। किसानों को लेकर भी आपने काफी घोषणाएं की है, कर्ज माफी की घोषणा की है, जो कि एक आंदोलन हो रहा है, उसके अंदर भी मुख्य रूप से मांग है। देखिए, विषय आंदोलन है इसलिए हमने किया, ऐसा नहीं है। किसान के प्रति हमारी सहानुभूति ये रहती है कि उसके ऊपर जो स्ट्रेस, उसका जो लाइफ रहती है, उसके जो एक पीड़ा उसकी रहती है, उसके ऊपर दबाव रहता है, उसको समाप्त करने के लिए कुछ किया जाए। तो जो किसानों के कर्ज और उसके पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी, उस ब्याज पेनल्टी को माफ किया हमने, लगभग 1750 करोड़ रुपए की राशि का। इससे किसान को कम से कम आगे और कर्ज लेने का जो रास्ता है वो खुलेगा, इसलिए उसको हमने इसको माफ करने की घोषणा की। शहीदों के लिए भी घोषणा की गई है, क्योंकि पहले 50 लाख था, अब 1 करोड़ रुपए की आपने घोषणा की है। देखिए, जो सैनिक है वो हमारे देश की सीमा सुरक्षा दिन रात लगा रहता है। मैं कहता हूं, देश के ऊपर बलिदान कुर्बान होने वाला जो सैनिक, उसके परिवार को अगर हम थोड़ी ये सांत्वना देने के लिए, कोई पूर्ति नहीं की जा सकती किसी सैनिक की, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा उसको यानी एक थोड़ा आश्रय मिल जाए और उसको लाभ हो जाए, और उसको ये पैसा अगर 50 लाख से हमने 1 करोड़ रुपया किया है, तो हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हरदम ये कहते हैं कि चुनावी बजट होता है, तो चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं लोक लुभावना बजट पेश करते हैं, हर सरकार पेश करती है, लेकिन उसमें आपने अब की बार कुछ नहीं किया। देखिए, मुझे लोगों को इस प्रकार से लुभावने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की हम सेवा करते हैं, लगातार पिछले 4.5 वर्ष हो गए हैं, और जो हम लगातार सेवा कर रहे हैं, चाहे लोगों की नौकरी के विषय हैं, लोगों के स्थानांतरण के विषय हैं, लोगों के जो उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करनी है, चाहे उनके राशन कार्ड है, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात है, चाहे उनकी शिक्षा की बात है, जब ये सब बातें हम ठीक कर रहे हैं, तो जनता उन सब चीजों को समझती है, और जनता समझती है तो जनता उस नाते से ही हमको अपना रिस्पांस देगी। आज हमको चुनाव के नाते अलग से लोक लुभावन की जरूरत नहीं है। हमारा जो लगातार होने वाला काम है, उसका ही हमको निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने बजट पेश किया है, और लोक लुभावना बजट ना पेश करके जनता के हित का बजट पेश किया है। ऐसा उनका कहना है कि वो चुनाव को देख करके नहीं, और लोगों के हितों को देख करके बजट पेश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। बजट पेश करने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि लोगों के विकास के लिए उनकी भलाई। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और रक्षा चिन्ह को भारत देश का 1,89,000 रुपए का बजट इस बार पेश किया गया। पिछले बजट से 11% ज्यादा ये बजट है। मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में बताया गया, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने पर गर्व महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कर्जा बढ़ाने का काम किया गया, सिर्फ 3% ही बजट बढ़ाया गया है। बजट का 57% हिस्सा सैलरी और पेंशन में जा रहा है। सरकार ने नौकरियां नहीं दी, पद खाली पड़े हैं। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास होगा इस बजट से, लगातार विकास के रास्ते पर प्रदेश अग्रसर है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सिर्फ 3% बजट बढ़ा है, इसमें से 57% हिस्सा बजट का वेतन और पेंशन में जा रहा है। सरकार ने नौकरियां नहीं दी, पद खाली पड़े। $83,950 करोड़ का बजट दिया था, अब के 1,89,876 1,89,876 करोड़ का दिया है इन्होंने। 1,00,000 वो केवल 3% इंक्रीज है, क्योंकि जो हरियाणा की इन्फ्लेशन रेट है वो 6.4 है, और हेंस एक्चुअली इट हैज डिक्रीज बाय 3%, जो पिछली बार के उसमें
3% डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो टोटल कर्जा जो है, जो अब के साल और लेने जा रहे हैं, वो 67,163 करोड़ का, जबकि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट जो है वो ही 64,280 की है। जो डेट के जहां तक है, जो बजट में दिखाया है वो फॉल्स प्रेजेंटेशन है। उन्होंने दिखाया है 3,17,982 करोड़, जबकि एक्चुअली ये 4,51,368 करोड़ है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बजट पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि चुनावी बजट में जो अपेक्षित था वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये कहती थी कि ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, पर ये ओल्ड वाइन भी नहीं है, तो पता नहीं कहां से क्या क्या चीजें उठा के लाए हैं। वो कहते हैं ना, खाने के दांत जो होते हैं, खाने के अलग, चबाने के अलग और दिखाने के अलग, वो वाली कहानी हो रही है। सारा कुछ जो है दिखावे का सारा उसमें डाला गया है। एक दो चीजें जो हैं वो बेशक इन्होंने ठीक करी हैं, लेकिन उसके बाद जो अपेक्षित बजट था कि आज चुनावी का ये है तो ये करेंगे, खाली दीदियां बना दी, कोई लखपति दीदी बना दी, कोई ड्रोन दीदी बना दी, इस तरह की बातें जो हैं सारा हो रहा है। सब जानते हैं कि ये कहां तक क्रियान्वित होंगी, सच्चाई है। ऋण और पेनल्टी तो आप माफ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो उनका जो पूरा का पूरा जो कर्जा है वो क्यों नहीं आप माफ करते? जब इतने सारे उद्योगपतियों का आपने जो है उनके जो लोन्स हैं, उनके जो पैसा जो उन्होंने लिया वो राइट ऑफ कर रहे हैं आप, तो इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा। कहा, जातिवाद की राजनीति कर रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन भेदभाव फैला रहा है, तोड़ने और बांटने वालों से बचना चाहिए। बीजेपी सभी की पार्टी है, सभी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया गठबंधन पर जुबानी वार कर रहे हैं। एक बार फिर से जातिवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। कहा कि इंडिया गठबंधन भेदभाव फैला रहा है, तोड़ने और बांटने वालों से बचना चाहिए। बीजेपी सभी की पार्टी, सभी के साथ है। लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। शुभकर्ण का आज अंतिम संस्कार नहीं होगा। किसान नेताओं ने संस्कार करने से इनकार कर दिया। कहा कि जब तक केस दर्ज नहीं होगा संस्कार भी नहीं करेंगे। शुभकर्ण के दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग एक बार फिर से किसान नेताओं की तरफ से उठाई गई। कहा, सरकार ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। परिवार ने कहा कि हमारे लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है। शुभ का परिवार भी इंसाफ मांग रहा है। शुभकर्ण के परिवार पर दबाव डाला जा रहा है, ये भी आरोप किसान नेताओं की तरफ से लगाया गया। दिल्ली कूच को लेकर भी आज अहम बैठक होनी है, उसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला किया जाएगा। से आज एक को गोली मारी है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल को किसी नौजवान को फिर गोली मारेंगे। सवाल यह है कि आप पर्चा कीजिए, एफआईआर कीजिए, फिर संस्कार होगा। तो यही हमारी आज की थी, और जो बाकी आपने कमिटमेंट्स की थी वो पूरी करनी चाहिए। तो पंजाब सरकार जितना जोर
परिवार के रिश्तेदारों के ऊपर लगा रही है, उतना जोर मांगों को, जो हमारी मांगे थी उसको हल करने के ऊपर लगा देती तो शायद समस्या का, और हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने आंदोलन के ऊपर। तो ये आज की वार्ता थी, भी अभी हो सकता संस्कार ना हो पाए, तो जब तक ये क्लियर नहीं होता आगे और इसी खबर के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।